जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप लोगों को ले चलते हैं थोड़ा रामायण के उसमें। तो दोस्तों इस जगह का कथा है जब सीता माता को रावण ने हल ले गया लंका, और राम और लक्ष्मण सीता माता का पता लगा रहे थे, हेर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे कि सीता किधर गई, किस तरफ गई। उसी समय की ये कथा है। चलते चलते वो एक पहाड़ पे पहुँचे और वहाँ बजरंगबली का पहरा था। और उसके बाद वहाँ जो है राम और लक्ष्मण को बजरंगबली ने देखा, और वहीं राजा सुग्रीव और बाल रहते थे। तो सुग्रीव बाल के डर की वजह से अपना सब राजपाट छोड़कर उसी पर्वत पर विराजमान थे, और वहीं बजरंगबली का पहरा था हनुमान जी का। और उसके बाद बजरंगबली ने देखा राम लक्ष्मण को, जाकर राजा सुग्रीव से बताए कि दो लड़के आ रहे हैं, धनुर्धारी हैं और बहुत खूब सुंदर हैं। तो बाल ने सुग्रीव ने और डर लग गया, क्योंकि बाल से सुग्रीव बहुत डरता था। बाल ही ऐसा बलवान था जो बाल के अंदर बल का कोई था ही नहीं था कि वो कितना बली है। और कोई भी बाल के सामने जब पड़ जाता था तो उसका आधा बल जो है बाल के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता था। जैसे आप बाल के सामने पड़ गए तो आपके शरीर का आधा बल जो है बाल के शरीर में प्रवेश कर जाता था। ऐसे रावण जब आया बाल से युद्ध करने, और उसके बाद रावण भी अपने आप को ताकतवर था, बलवान था। और रावण ने जब बाल के से युद्ध हुआ तो रावण का आधा ताकत जो है बाल के शरीर के अंदर चला गया, और ये और बलवान हो गया। तो रावण कमज़ोर हो गया। तो रावण को बाल ने 6 महीना ऐसे कांख में रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था, क्योंकि और बली हो जाता था, उसका दूना बल हो जाता था। आप ही का बल उसके अंदर गया तो उसका बल और दूना हो गया। तो सुग्रीव जो है बाल से बहुत डर रहे थे और इधर उधर अपना भागते फिरते थे। अच्छा, उसके बाद जब हनुमान जी देखे तो बाल सुग्रीव से जाकर कहे, और सुग्रीव ने कहा बाल ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। तो बजरंगबली ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो किसी परेशान लगते हैं किसी कारण। तो बाल ने कहा, सुग्रीव ने कहा ठीक है, उनको पहले उनका जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद लाइएगा, क्योंकि जगह दिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बाल भेजा होगा। बजरंगबली ने गया, पहले उनका सब परिचय लिया, उसके बाद परिचय लेने के बाद अपने कंधे पर बैठाया, और उसके बाद आसमान से होते हुए ले जाकर सुग्रीव राजा से मिलवाया। अब जब सुग्रीव ने मिला, राम जी ने अपना पूरा परिचय दिया, बताया। सुग्रीव के अंदर कुछ शांति हुआ, लेकिन तब भी सुग्रीव डर रहे थे। शांति है, और उसके बाद अपना सुग्रीव ने भी अपना राज सब बात बताया रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी ने कहा ठीक है चलिए। अब सुग्रीव और बाल का युद्ध शुरू कर दिए। अब सुग्रीव को जब भेजते से बाल से युद्ध करना, तो बाली जब पहुंचता था तो उसका शरीर, उसका बल आधा बाल के अंदर हो जाता था, उसके शरीर का जो है आधा बाल ही ताकत जो है बाल के अंदर हो जाता था। अब सुग्रीव हार जाते थे, और रामचंद्र जी जो है एक वृक्ष है उसके पीछे छिपे हुए थे। अब सुग्रीव हार मानकर वहाँ से भाग आते थे। रामचंद्र जी ने कहा ऐसा है, जब दोनों लोग
एक ही किस्म के हो, एक ही माला पहने हो, तो मैं किसके ऊपर वार करूँ। उसमें पहचान ही नहीं मिलता है कौन बाल है कौन सुग्रीव। तो रामचंद्र जी ने इनको दूसरा माला पहनाया और जब युद्ध करने गए तो ये पहचान हो गया कि ये बाल ही है, ये सुग्रीव है। रामचंद्र जी ने खींच कर बार मारा और बाल को लग गया बाण और बाल मूर्छित हो गया। तो बाल मूर्छित हो गया, उसके बाद जो है कहा कौन ऐसा है कि छिपके बाढ़ मारा है मुझे, कायरता वाली बात है। उन्हें अपना ललकारा, उसके बाद जो है रामचंद्र ने सन्मुखे गए तो बताए, तो बाल ने कहा प्रभु आप मुझे बताए होते, मैं लंका देख रहा हूँ। लंका का जो रावण था उसको मैं 6 मास काख में रखा था, मैं सीता माता को जरूर आपसे तुरंत का तुरंत ले जाकर मिलवा देता, ले आता। तो दोस्तों ये छोटा वीडियो देखते रहिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।